चलिए आज हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्लास 5th का, ठीक है। इंग्लिश मैरीगोल्ड हमारा सब्जेक्ट है बच्चों। यूनिट है हमारे 10, हु विल बी नेइथु। बच्चों निंगथु कौन होते हैं? जो बच्चों मणिपुर के अंदर जो किंग होता है उसे निंगथु बोलते हैं, और जो क्वीन होती है उसे लीमा बोलते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज़ मेक्स अ गुड रूलर। बच्चों ये स्टोरी है वो बताती है कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती है किसी एक रूलर में जो कि राज्य करता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कंगलेक पार्क इन मणिपुर। बच्चों मणिपुर में एक जगह है उसका नाम है कंगलेक पार्क। देयर लिव्ड अ निंगथु एंड लीमा। वहाँ पे एक राजा और एक रानी रहते थे। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। वो लोगों के द्वारा बहुत प्यार किए जाते थे, मतलब लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। द निंगथु एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम, देयर पीपल। देखिए, जो राजा और रानी थे वो कभी भी मतलब बिना सोचे कभी नहीं रहते थे। अपने जो लोग थे वहाँ के उसके उनके लिए सोचते रहते थे। आर मियाम शुड बी हैप्पी, दे सेड। वो बोलते थे हमारे जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो हमेशा खुश रहने चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वन हु लव देयर निंगथु एंड लीमा। जो जो लोग थे वही उनके राजा और रानी को प्यार नहीं करते थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम। और बर्ड्स और एनिमल्स भी वहाँ के राजा और रानी को प्यार करते थे। द निंगथु एंड लीमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कैंगलिक पार्क शुड लिव इन पीस, नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। बच्चों जो वहाँ के राजा और रानी थे वो बोलते थे कि जो हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं सिर्फ वही खुश नहीं रहने चाहिए, बल्कि यहाँ पे जो चिड़ियाएँ, बर्ड्स हैं, जो जानवर हैं और जो पेड़ है उन्हें भी खुश रहना चाहिए। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स, सनाजाउबा, सनायमा एंड सनातोम्बा। बच्चों जो राजा और रानी थे उनके 3 लड़के थे, उनका नाम था सनाजाउबा, सनायमा एंड सनातोम्बा। 12 years later a daughter was born। और बच्चों उनके 12 साल बाद एक लड़की पैदा हुई थी। She was named सनातोम्बी, और उसका नाम रखा गया था सनातोम्बी। She was a lovely child, soft and beautiful inside। वो बहुत लवली थी, सुंदर थी, सॉफ्ट थी और ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। और उसकी जो लड़की थी वो उसको सब प्यार करते थे। द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे बच्चे बड़े होते गए। एंड देन वन डे द निंगथु कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड। एक दिन बच्चों राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथौ द फ्यूचर किंग। अब ये समय है कि हमें जो आगे फ्यूचर में जो किंग बनेगा उसको यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए कि कौन बनेगा। द मिनिस्टर वर्स शॉक्ड बट ओ निंगथौ व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड। सब मंत्री बोलते हैं कि इसमें डिसाइड करने की क्या बात है। सनाजोबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। जो आपका बड़ा बेटा है सनाजोबा वही बनेगा आगे जाके किंग। वेल द निंगथौ रिप्लाइड, दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपन इन द ओल्ड डेज। राजा ने बोला कि यही होता था पुराने ज़माने में। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग। जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। बट टाइम हैव चेंज, सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। अब हमें किंग राजा सजेस्ट करना डिसाइड करना चाहिए कि कौन उस लायक है, किसमें वो क्वालिटीज़ है जो कि राजा बनेगा। वी विल हैव अ कंटेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। हम एक कंटेस्ट रखेंगे, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में किंग कौन बनेगा। द लीमा सैड, और ये रानी ने बोला। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगली पार्क देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। बच्चों वहाँ गांव में एक कॉन्टेस्ट हुआ, और वो कॉन्टेस्ट क्या था? हॉर्स रेस, घोड़े की दौड़। Whoever reached the
कोंगनांग द बनियान ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी निंगथौ। और बोला गया जो बरगद के पेड़ पे खोंगनांग के वहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगा वही फ्यूचर किंग होगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, फिर उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि सनाजोबा, सनायामा एंड सनातोम्बा ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। बच्चों तीनों ने, उसके जो तीनों बेटे थे उन्होंने तीनों ने एक साथ रेस ख़त्म करी। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स एंड ऑल द थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। बच्चों वो बहुत एक्सपर्ट थे राइडिंग में और तीनों ने एक साथ लाइन क्रॉस करी। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम, द पीपल शाउटेड, शगल तम्बा नुपा, सच फाइन हॉर्समैन। बच्चों वहाँ के लोग चिल्ला रहे थे कि देखो देखो कितने अच्छे हॉर्समैन हैं। बट वन क्वेश्चन रिमाइंड, हु वुड बी द तुंगी निंगथौ। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि अब राजा कौन बनेगा। द निंगथौ एंड लीमा टर्न टू देयर सन। राजा और रानी ने वहाँ अपने बच्चों की तरफ देखा। द निंगथौ सेड, सनाजोबा, सनायामा एंड सनातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट। उसने बच्चों, राजा ने अपने तीनों बेटों को बोला कि तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम बहुत अच्छे हॉर्समैन हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगथौ। तुम सब कुछ ऐसा अलग अलग करके दिखाओ ताकि जिसकी वजह से हम डिसाइड कर सके कि हमारा फ्यूचर किंग कौन होगा। सडनली सनाजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। सनाजोबा ने क्या किया बच्चों, अपने हॉर्स को पकड़ा, ठीक है, और स्ट्रेट पकड़ा उसको, ठीक है, उन सबके सामने। ही लुक्ड अराउंड, सब जगह देखा। देयर वॉज अ हुश अमंग पीपल, वॉट इज सनाजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉट टू देमसेल्फ। सब सोच रहे थे कि ये इस घोड़े के साथ क्या करेगा। सनाजोबा देन लुक एट द यूज कोंगनांग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। उसने देखा बड़ा, बहुत बड़ा कोंगनांग खड़ा था वहाँ पे कुछ दूरी पे, ठीक है, बनियान ट्री, ठीक है। ही पियर्स द ट्री एंड जम्प हिज हॉर्स राइट थ्रू इट। उसने क्या करा बच्चों, उसने ट्री पे कूदा, जोर से हॉर्स पे से वो कूदा, ठीक है, पेड़ के वहाँ। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, थ्रो थ्रो एंड देन दे फेल साइलेंट। सब चिल्लाए कि ब्रेवो ब्रेवो, बहुत अच्छा किया तुमने। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन सना यामा, वॉट वुड ही डू। अब सेकेंड लड़के की चांस थी, ठीक है, कि अब ये क्या करेगा। सनायामा टू लुक्ड एट द खोंगनांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, वो भी अपने घोड़े को वहाँ लेके गया, ठीक है। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री, वो भी घोड़े को लेके और ट्री की तरफ दौड़ा। हार्डर एंड हार्डर, द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस अफ्रेड इवन टू ब्रीथ। चुपचाप वो देख रहे थे और सांस लेने से भी वो डर रहे थे। वैन ही वॉज रियली क्लोज ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप। और उसने क्या किया बच्चों, जैसे ही वो पास गया उसने अपने घोड़े को जंप करवाया। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जम्प्ड क्लेवर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन द वंडरफुल मोशन। और बच्चों इस साइड से पेड़ को, इतना ऊंचे पेड़ को क्रॉस करके दूसरी साइड जाना बहुत बड़ी बात होती है। उसने अपने घोड़े को जंप करवा के और दूसरी साइड कूद गया। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सैड इन यूनिसन, पाएजिया पाएजिया, वंडरफुल वंडरफुल। सब लोगों ने सांस ली, सब रिलीफ में आए, ठीक है, सबने बोला वंडरफुल वंडरफुल। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन सनातोम्बा। अब सबसे छोटे बेटे की टर्न थी। ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द कोंगनांग एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग uprooted it triumphantly. He carried the tree to the Ningthau and Lima and laid it at their feet. बच्चों छोटा जो बेटा था उसका, वो भी घोड़े को लेके गया और सब लोग सोचते कि वो क्या करेगा, उससे पहले वो उस पेड़ को ही राजा और रानी के पैरों में लाके खड़ा कर दिया। शाउट्स ऑफ थ्रो थ्रो पाएजी पाएजी फिल द माउंटेन, लोग चिल्ला रहे थे, ठीक है। द पीपल ग्रू रेस्टलेस,
Why were the Ningthau and the Lima taking so long to make the announcement? बच्चों उन्हें राजा और रानी को खूब उन्हें इतना टाइम क्यों लगा अनाउंसमेंट करने के लिए कि राजा कौन बनेगा नेक्स्ट? What was happening? सब देख रहे चाह रहे थे कि अब क्या होता है. The Ningthau and Lima were watching Sanatombi, their 5-year-old daughter. बच्चों वो सभी अपनी 5 साल की जो लड़की थी उसको देख रहे थे, राजा और रानी. She looked sad and lonely. वो बहुत उदास थी और अकेली थी. She stared at the Kongnang which lay dead by the throne. बच्चों वो कोंगनंग मतलब बनियान जो ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसे देख रही थी कि वो नीचे मरा हुआ पड़ा था. बर्ड फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम इन द ट्री. सब अपने मतलब पेड़ के चारों तरफ घूम रही थी, देख रही थी कि हमारा घर कहाँ गया. सनातोमी वॉकड अप टू द कोंगनांग एंड विस्पर्ड द कोंगनांग इज डेड, इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड. बच्चों सनातोमी ने बोला कि ये पेड़ अब मर चुका है, इसे हर्ट किया गया है, ठीक है. नाउ इट इज डेड. द पीपल वर ऑल अटेंशन. द निंगथौ स्टूड अप. राजा खड़ा हुआ. ही लुक्ड अप एट द 3 बॉयज. उसने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा. ही लुक एट द लिटिल गर्ल. उसने अपनी बेटी की तरफ देखा. ही टर्न टू द पीपल. इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकम द रूलर, ही सेड. बच्चों फिर उसने लोगों की तरफ देखा और उसने पूछा कि कोई है इस लायक कि वो राजा बन सके. इट इज लिटिल सनातोम्बी. इट वॉज शी हु. कौन होगी वो? सनातोम्बी, वो उसकी बेटी होगी. इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द कोंगनांग. उसने दिखाया कि सब बच्चों उसने मतलब अपना दुख जाहिर किया. उसने बताया कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए था. पेड़ देखो मतलब चिड़ियाएँ कितनी परेशान है, मतलब सब परेशानी में है, तो हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए था. सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर. उसे दूसरों का दर्द महसूस होता है. शी फील द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज. आई डिक्लेयर सनातोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कांगलेक पेक. उसने बोला कि अगली जो रानी होगी अपने यहाँ की, वो हमारी बेटी सनातोम्बी होगी. द निंगथौ सेड. राजा ने बोला. अ साइलेंस फेल. एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, देयर फ्यूचर किंग. सब क्वीन सॉरी सब अपने चुप थे और सबने उस लड़की की तरफ देखा कि हमारी आगे जो फ्यूचर में रानी बनेगी वो कौन होगी. There she stood, all of 5 like a small kongnang, with birds flying all around her. They sat on her shoulder and on her head. She held out her hand full of grains and the birds flapped about her pecking at the food. बच्चों वो जो लड़की थी वो पेड़ की तरह बन के खड़ी हो गई, ठीक है, अपने दोनों हाथों को खोल के. और उसके ऊपर चिड़ियाएँ देखो उसके सर पे हाथों पे बैठ रही थी और उसने अपने हाथों में कुछ ग्रेन्स लिए थे ताकि चिड़िया उसको खा सके. लीमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम. और वो रानी ऐसी थी जो कभी अपने राज्य में किसी को भी हर्ट नहीं करती थी. ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया? हमने यहाँ जो पोयम पढ़ी बच्चों, देखिए यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं. पीस मतलब शांति, क्वाइट, वर्दी मतलब डिजर्विंग ऑफ, कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन, स्पीयर मीन्स हंटर्स वेपन, ट्रायम्फेंटली मीन विक्टोरियसली. चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है. नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथौ एंड लीमा रूल्ड. बच्चों कौन सा गांव जगह थी जहाँ ये दोनों राज्य करते थे? कंगली पाक. वाई डिड द पीपल ऑफ कंगली पाक लव देयर किंग एंड क्वीन. वो क्यों पसंद करते थे बच्चों वहाँ के राजा और रानी को? बिकॉज दे नॉट ओनली लव्ड देयर पीपल बट ऑल्सो द birds and animals. Okay. Why did the Ningthau want to choose a future king?
क्यों चाहते थे वो फ्यूचर किंग ढूंढना? बिकॉज हिज चिल्ड्रन वर नाउ grew up to rule and take his position. How did the king want to select their future king? कैसे चाहते थे वो अपने फ्यूचर किंग को सेलेक्ट करना? बच्चों इसका आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ फोर्थ का। देखिए, द किंग वांटेड टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग बाय कंडक्टिंग a horse racing competition among his three sons. Okay. Next one is, what kind of child was Sanatombi? Sanatombi was a lovely daughter of Ningtho and Lima. She was soft and beautiful inside. Have you ever seen an animal or a bird in pain? What did you do? बच्चों, आपने कभी ऐसे एनिमल और बर्ड को देखा है जो कि दर्द में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और तुमने देखा है तो तुमने क्या किया है? बच्चों, आप सभी यहाँ लिखेंगे। ओके। वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया? बच्चों, मणिपुर कहाँ है मैप, इंडिया के मैप में? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके। व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक? मणिपुर के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मैथालन। हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड फॉर द फ्यूचर किंग? किसे बनाया गया था फ्यूचर किंग? वाई डू यू थिंक सो? ठीक है, बताइए आप अपना आंसर। लाइक बच्चों, सनायामा द वन हु जम्प्ड ओवर द ट्री शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग। It is because he jumped over the tree without hurting him. मेरे बच्चे, मेरे अकॉर्डिंग देखो, इसे बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसने किसी को हर्ट किए बिना ट्री जंप किया। हु वाज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई? यहाँ लिखेंगे, सनातोम्बी was made the future queen because she was the only pain who could feel, because she was the only one who could feel the pain of the people, animals, birds and the trees. Okay. Say aloud the following names in your mother tongue. In Manipuri, Ningthau, Lima, Miam and Kongam.
बच्चों आपकी लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं? राजा, रानी, ठीक है। मियम मीन्स लोग एंड बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। चलिए, ट्विंगी निंगथो द फ्यूचर किंग। बच्चों इनका इंग्लिश में मीनिंग हमें लिखना है थ्रो थ्रो ब्रेवो, ब्रेवो। पाएजी पाएजी वंडरफुल, वंडरफुल। शंगोल तौबा रूपा सच फाइन हॉर्समैन। ओके, चलिए फन विथ साउंड वर्ड्स। से द फॉलोइंग एंड राइट व्हाट वुड मेक दीज साउंड्स और एक्शन। चलिए देखिए, क्लिक, वेंट द कैमरा। बच्चों इनका साउंड और इनका एक्शन बताना है। क्रिप, वेंट द वर्ड्स, विस्पर, वेंट द मॉस्किटो, ब्रेवो, वेंट द बॉय, ओ, वेंट द मदर, आ, went the sun, hooray, went the team, alas, went the doctor, wonderful, went the girl, high, went the teacher, how, went the monster, hop away, went the frog। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ आया? नाउ रीड द लेसन केयरफुली एंड पुट अ सर्किल अराउंड ऑल द एक्शन वर्ड्स विद ईडी एट द एंड, देन राइट देम इन वन कॉलम एंड देयर प्रेजेंट फॉर्म इन अनदर। देखिए स्टूडेंट, अब सभी को क्या करना है, यहाँ आपको एक्शन वर्ड्स लिखने हैं, जो ईडी से एंड है उन्हें यहाँ लिखने हैं और उनके प्रेजेंट फॉर्म यहाँ लिखनी है। लाइक देखिए बच्चों, आपको यहाँ दे रखा है एडमिटेड, इसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी एडमिट। इस तरह से देखो बच्चों, हमने देखा लिव्ड, लिव्ड की प्रेजेंट फॉर्म होगी लिव। ओके, लुक्ड, लुक्ड की प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी? लुक। ओके, लव्ड, लव्ड की प्रेजेंट फॉर्म होगी लव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स। ठीक है, करेक्ट फॉर्म यहाँ हम भरेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ goblin, goblin named Cruel. One day he met an old man wandering in the forest. Immediately Cruel leapt onto the old man's shoulder and ordered him, "Let's go, move fast." The frightened old man obeyed the nasty goblin and walked on. As they moved on, he noticed that the goblin feet were very tender. The old man asked Cruel, "Sir, how are your feet so soft and tender?" Cruel replied, "I have taken a vow that I will not touch the ground with my feet till I wash them." They soon came to a pool. The goblin instructed the old man to wait for him while he entered the pool. The old man thought
to himself, now that the goblin has wet his feet, he does not need me. Let me run for my life, or he will surely eat me up. So he ran so he ran off, और वो भाग गया. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट. मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड फ्रॉम दिस स्टोरी. बच्चों देखिए, आपको एक्शन वर्ड यहाँ लिखना है. जैसे लिव, लिव्ड, लव, लव्ड. ओके, फ्लैप, फ्लैप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, फिल, फिल्ड. और बच्चों इरेगुलर एक्शन वर्ड मीट, मैट, ग्रो, ग्रू, राइड, रॉड, फॉल, फेल, लाई, ले. ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा है सिट इन ग्रुप ऑफ 5. नाउ ईच स्टूडेंट विल टेल अ स्टोरी. डिसाइड विच स्टोरी वॉज द बेस्ट एंड डिक्लेयर निंगथऊ और लीमा ऑफ द ग्रुप. देखिए बच्चों, आप सभी को एक स्टोरी बतानी है. ठीक है, यहाँ पे आप सभी स्टोरी बताएंगे. फाइंड आउट स्टोरी अबाउट अदर ग्रेट पीपल्स लिव इन देयर चाइल्डहुड एंड राइट दीज इन योर नोटबुक. कलेक्ट एटलीस्ट 2 सच स्टोरीज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. बच्चों देखिए, आप सभी को स्टोरीज ढूंढनी है, उसके बारे में यहाँ आपको बात करनी है, और किसी भी 2 स्टोरीज के बारे में आपको लिखना है. ठीक है, लाइक यू कुड थिंक ऑफ फेमस साइंटिस्ट, रिलीजियस पीपल, फ्रीडम फाइटर, ब्रेव चिल्ड्रन, एस्ट्रोनॉट, आर्टिस्ट. किसी के भी बारे में बच्चों आप यहाँ स्टोरीज सोच के और लिखिए. ठीक है, इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए. बच्चों उम्मीद करती हूँ हम सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है. इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. और बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि बच्चों देखिए, आप मेरे वीडियोज़ को देख सको और अपनी चैप्टर कंप्लीट कर सको, एक्सरसाइज को मेरी वीडियो की मदद से कंप्लीट कर सको. थैंक यू.